Hello guys, welcome back to the online classes of computer. I am Sonali Gupta, your computer teacher. Today we will read the class 8 computer book, chapter 1 computer networking. So let's start the chapter computer networking. In your previous classes you have already read about computers. So in this chapter we are going to discuss about the computer networking. In this chapter we will include so many topics like we are going to discuss in this chapter about creating computer network topologies, star topology, ring and bus topology, network topologies. So many topics related to, all topics are related to computer networking. So first of all, we have to just know about what is computer networking. Computer networking is the interconnection of various computers for the purpose of communication. Computer networking जो है वो कई सारे कंप्यूटर्स को जब हम जोड़ते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशंस के पर्पज़ के लिए, तो ये हो जाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग. इट मीन्स कि ये जो होता है एक इंटर कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, जो कब होता है जब हम एक सूचना को दूसरे जगह पर भेजने के लिए यूज़ करते हैं. यानी सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन के लिए की जाती हैं. जब कुछ हम किसी से शेयर करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से जुड़ना होता है, तो ये हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग. द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ डेटा, फाइल ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स. जो कम्युनिकेशन है इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डाटा को एक्सचेंज करना, यानी कि एक डाटा को दूसरी जगह पे भेजना, फाइल ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है. कंप्यूटर नेटवर्किंग कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू कंप्यूटर्स एंड कंटिन्यू टू हैपन बिटवीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो क्या होता है, ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में, इट मीन्स कि इसमें 1000 या हंड्रेड्स कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके काम कर सकते हैं. टू डिवाइसेज आर सेड टू बी नेटवर्क्ड व्हेन अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इन अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस. दो डिवाइस तब नेटवर्क कही जाती है, यानी तब एक दूसरे से जुड़ी हुई बोल सकते हैं जब एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हो इन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हों और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हों. सो लेट्स सी, हियर यू कैन सी कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट. नेटवर्क क्या होता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन जब मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं किसी पर्पज़ के लिए, दे स्टार्ट शेयरिंग डेटा, वो एक दूसरे से अपने डेटा शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क. तो इसको नेटवर्क बोलते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यानी एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर सी, और ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये एक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विथ डिफरेंट यूजिंग इक्विपमेंट्स लाइक हब से जुड़े हुए हैं. प्रिंटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं. तो ये हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जुड़ाव. और किस लिए? फॉर शेयरिंग डेटाज को शेयर करने के लिए. एंड यू कैन सी हियर ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नोड. आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर में एक टर्म आता है नोड का. तो नोड होता क्या है? तो हर एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क में, क्या ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नोड, यानी कि जो भी ये कंप्यूटर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, नोड बोले जाते हैं. यानी जो भी कंप्यूटर जो है नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं या जोड़े जाते हैं उसको हम नोड बोलते हैं. और नेटवर्क में जो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह पे भेजता है, वो इसमें दो टर्म यूज़ होता है. एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर. तो ये हमारा क्या है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यानी कि यहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो यहाँ तक जा रहा है. तो ये सेंडर हो गया और ये हो गया हमारा रिसीवर. So, the computers that are involved in the network that originate, route and terminate the data are called nodes. मैंने अभी बताया कि नोड्स किसको बोलते हैं, वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं,
जो कि एक रूट में, यानी कि एक मतलब रूट होता है उनका, और वो डाटा को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो ये नोड्स बोले जाते हैं। द interconnection of computers is accomplished with a combination of cable or wireless media and networking hardware. We will discuss about this later. जो इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, उसके लिए कई सारी चीज़ों की, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है, उसमें केबल्स की ज़रूरत होती है, वायरलेस मीडिया की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर, यानी वो हार्डवेयर जो नेटवर्किंग में यूज़ किए जाते हैं उनको नेटवर्किंग हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर विच आर यूज्ड इन नेटवर्किंग आर कॉल्ड नेटवर्किंग हार्डवेयर। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना। नेटवर्किंग टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर रिक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बट वंस दिस प्रोसेस इज डन it allows you to share resources between the computers. If you have the right equipment, you can network two computers together in just a few moments and with minimal effort. It means कि नेटवर्किंग जो है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक दूसरे की कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग को समझने में ईजिली समझ पाते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, तो वे नेटवर्किंग कर पाते हैं। और ये प्रोसेस एक बार जब डन हो जाता है तो वो अपने रिसोर्सेज, यानी जो भी उनकी फाइल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर करते हैं। अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से कंप्यूटर्स को एक समय में बहुत ही ईजिली और कम इफ़ॉर्ट में जोड़ सकते हैं दोनों को। In order to create networking between the computers, it is necessary that the computers have access to the same access. इट मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को क्रिएट करने के लिए दो कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स के बीच में ये ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर्स का जो एक्सेस है वो सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। देन कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज़ द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक कह सकते हैं लेआउट होता है, इंक्लूडिंग इट्स नोट्स, यानी कि इसमें नोट्स को इंक्लूड करते हैं, एंड कनेक्टिंग लाइंस को, यानी जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से जोड़ रहे होते हैं उसका एक लेआउट, मीन्स कह सकते हैं एक फीचर दिखाता है, एक इमेज टाइप का क्रिएट हो जाता है। वाइल अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज नोड्स ऑफ कंप्यूटर। जबकि नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो अरेंजमेंट होता है कई सारे एलिमेंट्स का, जैसे कि नोड्स ऑफ कंप्यूटर का। टोपोलॉजी इज़ द इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी ये बताता है कि कोई भी डेटा जो है वो नेटवर्क में किस तरह से फ्लो कर रहा है। सपोज दैट कि अगर हम देखें तो कोई भी टोपोलॉजी तब क्रिएट होती है जब एक कंप्यूटर जो है, यानी ये सपोज दैट ये कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, इधर एक तीसरा कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें जब एक दूसरे से इनका जुड़ाव हो रहा है तो किस तरह का एक फिगर आउट बन रहा है, एक लेआउट बन रहा है हमारे सामने, ये हो जाता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। देन टोपोलॉजी इज़ द इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क, यानी कोई भी डेटा किस तरह से किस फ्लो में, सपोज दैट कि अगर कोई डेटा ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये सारा एक फ़्लो में जा रहा है और कुछ क्रिएट हो रहा है, कोई इमेज क्रिएट हो रही है, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल डिज़ाइन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ द कनेक्शन मेड, टोपोलॉजीज कैन बी ऑफ, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ द कनेक्शन मेड, टोपोलॉजीज कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी टोपोलॉजीज़ के अलग अलग काइंड हो सकते हैं, उसके टाइप और नेचर पे, यानी कि जो कनेक्शन का मोड है उस पे डिपेंड करता है। ऑल्दो द स्टडी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ रिकॉग्नाइजेज ईच 8 बेसिक टोपोलॉजीज़, हाउएवर द मोस्ट कॉमनली नोन, यानी कि अगर हम देखें तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की कुल सारी मिलाकर के 8 बेसिक टोपोलॉजीज़ होती हैं, बट वी विल रीड इन दिस चैप्टर ओनली 5 टोपोलॉजीज़। द फर्स्ट टोपोलॉजी इज़ स्टार टोपोलॉजी। सो लेट्स नो what is star topology. Star topology क्या होता है? You can find the picture in your book. Here you can see a picture is given in your book. This is star topology.
यहाँ पे एक हब है और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं। सो स्टार टोपोलॉजी अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज अ स्टार नेटवर्क, इसको स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक मोस्ट कॉमन नेटवर्क होता है वेयर ईच ऑफ द डिवाइसेस कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब और स्विच, जिसमें हर एक कंप्यूटर जो है वो एक हब या फिर स्विच से जुड़ा होता है। सेंट्रल हब इट मीन्स कि बीच का, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक हब है और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इसके चारों मतलब इसके पूरे चारों ओर जुड़े हुए हैं। यानी पहला जो है वो इस हब से जुड़ा है, दूसरा भी इसी हब से, तीसरा इसी से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल द डेटा ट्रांसफर्ड और शेयर्ड फर्स्ट कम टू द सेंट्रल हब एंड देन गोज़ टू द रिस्पेक्टिव सिस्टम। इसमें इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि डेटा जो है वो ट्रांसफर्ड या शेयर किया जाता है सबसे पहले हब को, यानी कि सबसे पहले इस यहाँ पे डेटा हमारा शेयर होता है, उसके बाद ये सारे रिस्पेक्टिव सिस्टम यानी यहाँ से यहाँ पे आने के बाद बाकी सारे सिस्टम्स को सेंड किया जाता है। ये सारे सिस्टम्स को बाद में सेंड किया जाता है, पहले डेटा जो है हमारा वो हब तक पहुँचता है, तो इसलिए इसमें सेंट्रल हब पे डेटा पहुंचता है, फिर बाकी सारे सिस्टम्स पे डेटा जाता है। स्टार नेटवर्क्स आर रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। स्टार नेटवर्क जो है ये बहुत ही इजी है इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए, बट बॉटलनेक्स कैन ऑक्योर, यानी कभी कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बॉटलनेक मीन्स कि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, बिकॉज ऑल डेटा मस्ट पास थ्रू द हब। क्योंकि सारे डेटा जो हैं वो एक हब से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। यानी कि अगर सब क्या लिखा है, द प्राइमरी डिसएडवांटेज, इसका जो एक डिसएडवांटेज यानी एक कह सकते हैं इसका जो नुकसान है वो ये है कि ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज़ द हब रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। अगर ये सारा जो नेटवर्क है वो किस पे डिपेंड है, हब पे डिपेंड है, क्योंकि डेटा सबसे पहले यहाँ आता है। अगर सपोज़ कि ये हब ही फेल हो जाए, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा का जो ये फ्लो है ना ये तभी रुक जाएगा। द हब रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। अगर यहाँ पे डेटा हमारा फेल्योर हो जाता है तो हमारा जो सेंट्रल हब अगर फेल हो जा रहा है तो सारे कंप्यूटर्स जो इससे इंटरकनेक्ट हैं, यानी कि जो हब से ये सारे इंटरकनेक्ट हैं, ये सारे जो हैं वो फेल हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है, सबसे बड़ी हानि इसकी यही है कि अगर हब फेल हो जाता है तो बाकी सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल द स्टार टोपोलॉजी। वी कैन सी अ इमेज हियर, यू कैन सी द पिक्चर स्टार टोपोलॉजी। इट मीन्स कि ये एक स्टार की तरह बन जाता है नेटवर्क। इसमें एक हब होता है जो बीच में सेंट्रल होता है, इसको बोलते हैं हब, और इससे सारे नेटवर्क जो है या सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं इस हब से। अगर हब में कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी अगर इससे नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं यानी बाकी सारे जो नोड्स हैं ये सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टोपोलॉजीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।